राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको भूली नहीं। गणेश चतुर्थी की बधाई सबको। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता थारी पार्वती, पिता महादेवा, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोए, मुझसे की असवारी। अंधन को आंख दे, निर्धन को माया, बांझन को पुत्र दे। और पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लागे, संत करे सेवा। नारायण नारायण नारायण। जय गणेश जी महाराज की जय। हम लोगों के पास में एक बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। वो क्या है? मानव जीवन का समय। बहुत बढ़िया और सीमित है, माप तोल का है और सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। और जैसे बड़ी भारी सावधानी की आवश्यकता है, ऐसे बड़ी भारी गफलत हो रही है। नाश न हो जाए, रुपया नष्ट न हो जाए, चीज वस्तु नष्ट न हो जाए, सदुपयोग करना है, सावधानी रहती है। इसमें तो सावधानी भी रहती है, सदुपयोग भी रहता है, परंतु समय नष्ट न हो जाए, निरर्थक न चला जाए, बेकार न चला जाए, इसकी सावधानी नहीं रहती है। दूसरी सावधानी से चीजों को आप बचा सकते हैं, पर समय को आप बचा नहीं सकते। इसमें सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। ये तो खर्च ही खर्च होता है, समय कभी रुका ही नहीं। जिसके बल पर हम जी रहे हैं वो जीवन का समय हरदम खर्च हो रहा है, और खर्च होने के बाद हमेशा के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर यह पूरा पट्टन, यह गली बहुरी न देखो आज, ये कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर हमारे पास कोई बल नहीं रहेगा, कोई शक्ति नहीं रहेगी। समय रहते हुए, उम्र रहते हुए जा नहीं सकते कहीं भी। कहीं से भी, पहाड़ से भी गिर जाए और समय है हमारा, पहाड़ से भी गिर जाए और समय है तो मरेंगे नहीं। इतना कीमती समय है, वो समय हमारा जा रहा है, बड़ी तेजी से जा रहा है। यहाँ चातुर्मास होगा। अब केवल 6 7 8 दिन रहे हैं, 3 दिन तो वो रहे हैं, और आज हो गई 26 27 28 29 30 31 है ना। 4 दिन ये है, 3 दिन वो है, 7 दिन रहे, 2 महीने बीत गए। बड़ी तेजी से जा रहा है, ख्याल ही नहीं है। एक एक समय बड़ी सावधानी से लगाना चाहिए, एक एक क्षण बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए। महाराज जी मिनट मिनट दिखाते थे घड़ी में। कहाँ लगाना चाहिए, किस में लगाना चाहिए? परमात्मा की तरफ सच्ची लगन से, ऐसे नहीं, तमाशा नहीं करना, हंसी मजाक नहीं करनी, गंभीरता से लगन से भगवान में समय लगाना, और ऊंचे से ऊंचे काम में समय लगाना, ऊंचे से ऊंचे काम। तो स्वामी जी महाराज से बताया कि ऊंचा से ऊंचा काम है भगवान को याद करना, भगवान का भजन करना, ये ऊंचा काम है। उसके बाद में भगवान का चिंतन है, विचार करना, विवेक को काम में लाना। विवेक है, इसको बढ़ाने में काम में लाना चाहिए। विवेक कैसे बढ़े? भगवान को याद करें, सेवा करें, और सोच समझ करके काम में लेवे समय को। ये खेल तमाशा करते हैं, ताश चौपड़ खेलते हैं, वीडियो देखते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं, चुटकलाबाजी करते हैं। ऊपर हवाई जहाज देखते हैं, देखो हवाई जहाज जा रहा है, देखो हेलीकॉप्टर जा रहा है। और खेल देखते हैं, क्रिकेट का खेल देखते हैं, और खेल होगा उसमें राजी होते हैं, वो आएगा समय, राजी होते हैं। ये ख्याल नहीं है कि कोई फायदा नहीं है, और समय जा रहा है, बहुत कीमती समय जा रहा है। अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, क्या फायदा होगा? राग द्वेष होगा, उन्हीं का चिंतन होगा। मन तो उसमें लग जाता है, अखबार में, उस चिंतन में। नुकसान होगा। बहुत कीमती समय है जिसके बल पर हम जी रहे हैं। कोई प्राणी नहीं चाहता जीते रहना, कोई प्राणी नहीं चाहता
और सब मरना कोई नहीं चाहता है, और जीते रहना सब चाहते हैं। कीड़ा भी है तो जीता रहना चाहता है, वो भी बचने की चेष्टा करता है। कोई भी प्राणी घायल भी है ना, तो उसका मतलब है कि वो भी है ना, वो मरना नहीं चाहता। वो भी बड़ा घायल है, तड़प रहा है, पर वो भी मरना नहीं चाहता है। समय के हिसाब की चीज है। समय जिस हिसाब से जो उम्र के जिन श्वासों के बल पर हम जी रहे हैं, वो प्रतिक्षण खर्च होते हैं। धन संपत्ति तेजी से तिजोरी में, धन संपत्ति तिजोरी में रख करके ताला दे सकते हैं, बंद कर सकते हैं। कोई वस्तु है, कपड़ा है, उनको ताला दे के बंद कर सकते हैं। क्या समय को ताला देकर बंद कर सकते हैं कि भाई आज हमने 10 घंटे का समय अलग रख दिया है, जब मरूंगा तब मेरे काम आ जाएगा, मरने के थोड़ी देर बाद में ये मेरा ऑटोमेटिक काम आ जाएगा। वहम में मत रहना, ये तो खर्च ही खर्च हो रहा है। जो जो श्वास आ रहे हैं एक 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 क्षण क्षण में जा रहा है, बस जा रहा है, खर्च हो रहा है। कितनी कीमती चीज खर्च हो रही है। ऐसे हमें गिनती के दिन मिले हुए हैं, गिनती के दिन मिलेंगे, इतने दिन मिलेंगे। और कल शरीर चला गया ना उसका, और 2 दिन पहले वहाँ लद्दाख में घूमने गया था, यहीं का घूमने गया था। वहाँ ऑक्सीजन कम हो गई और वहीं चला गया। ऑक्सीजन पहाड़ पर चढ़ा, ऑक्सीजन कम। जयराम जी 2 ढाई 3 दिन हो गए, 2 दिन बाद में लाश आई। चेहरा पहचानने में नहीं आता। भगवान के लिए, भजन के लिए समय मिला था, तो भाई इसमें फालतू में इधर उधर घूमने में क्या फायदा है। कहीं जाने में क्या फायदा। जाना है तो सत्संग में जाओ, तो मर जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। शेठ जी कहते थे कि हमारी तरफ कोई गीता भवन में आए और रास्ते में मर जाए, उसकी गारंटी है हमारी कल्याण। बिल्कुल 100% बात है। यहाँ से जाए हमारी गारंटी नहीं है, क्यों? घर की याद रहेगी उसको, और इधर आएगा तो गीता भवन का भाव रहेगा। तो ये बात है। जीने के हमारा जो समय खर्च हो रहा है, हमारा जो धन है ना, जीने का धन है, जो हमारी पूंजी है, पड़ी हुई पूंजी, वो खर्च हो रही है। हमारे रुपए खर्च होते हैं। अगर कोई मिनट मिनट में रुपए खर्च होते हैं तो हमको बड़ी तकलीफ होती है। और दिन में अगर 2-3 बार खर्चा लग जाता है, कोई मांगने आ जाता है या कोई को देना पड़ता है, तो खर्चा बड़ी तकलीफ होती है। इसकी तकलीफ ही नहीं हो रही है, असली धन की तो तकलीफ ही नहीं हो रही है। यूं ही है, ऐसे ही गिनती के दिन है, गिनती के जीने का जितना समय उसी में खर्च हो रहा है, नाश हो रहे पड़ी पूंजी का। और पूरा समय खर्च होते ही उसी समय मरना पड़ेगा। नाम नाम सत्य है। अच्छा, कोई मरने को चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता है। और सबसे अनिष्ट मौत है, कोई नहीं चाहता है। इतनी मनुष्य है ये मौत, इतनी मनुष्य है, इसको इसको कोई नहीं चाहता है। और उसकी आड़ किसने लगा रखी है मौत की? समय ने। समय पूरा होते ही खेल खत्म, पैसा हजम। जिनका थोड़ा दिन बाकी है, श्वास बाकी है, उनके वो उसकी आड़ लगी हुई है, और वो खत्म होते ही जयराम जी की समाप्त होते ही उसी क्षण जाना पड़ेगा। बोले थोड़ी देर बता दूं, कोई रुपया पैसे की बात बच्चों को बता दूं कहाँ जमा करा रखे। बोले नहीं, जाना पड़ेगा। तो क्या करें कि उत्तम से काम में एवं सावधानी से हरदम रहनी चाहिए, हरदम रहनी चाहिए। और इस विषय में हमारी बड़ी गफलत है। इसमें जोखिम की चीज, भयंकर गफलत है, इसमें ख्याल नहीं है। कहाँ जा रहा है समय? निरर्थक बातों में, निरर्थक देखने में जा रहा है। आज दुनिया का समय निरर्थक देखते हैं, कहाँ क्या ऐसा हो रहा है। और मोबाइल में देख रहे हैं ऐसा, निरर्थक सुनने में, खेल तमाशा में,
इनमें बर्बाद हो जाता है। असली पूंजी है जिसके बल पर हम जी रहे हैं, वो खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है। बड़ी सावधानी से महाराज जी ने कहा, समय को सोच सोच करके, समझ समझ करके, एक एक मिनट को खर्च करो कि मेरा 1 मिनट कहाँ गया है अभी। उत्तम से उत्तम काम में लगाना चाहिए। ये क्यों चला गया समय, वो वापस नहीं आएगा। गया समय फिर ना आना। दूसरी बार नहीं आएगा। एक बार एक शरीर को देखा, एक बार आंगुली को देखा, दोबारा वैसी आंगुली नहीं मिलेगी, उस एक क्षण के बाद में वैसी नहीं मिलेगी, वैसा शरीर नहीं मिलेगा। धन संपत्ति आदि तो पैदा हो जाएंगे, उपार्जन आएंगे। जवान बेटा है, मर गया, मर जाए, इतना नुकसान नहीं है। छोटा वाला बेटा जवान हो जाएगा, और बेटा नहीं है तो गृहस्थों के पैदा हो जाते हैं, पैदा हो जाएगा। नसबंदी ऑपरेशन करा लिया, बात दूसरी है, नहीं पैदा होने का चांस रहता है, पर समय फिर पैदा नहीं होता। तो जवान बेटा इतना मरना बड़ी बात नहीं है, जितना समय खर्च हो गया वो वापस नहीं मिलेगा। तो अब आपके हाथ पर है, आप अच्छा काम करो आपके हाथ में, आप बुरा काम करो आपके हाथ में, आप सत्संग करो आपके हाथ में, नींद ले, आराम करो, कुछ भी करो, तमाशा देखो, आपके हाथ में है। तो ये आप देखो, ये हमारा ये समय है, वो निरंतर निरंतर जा रहा है। आप कुछ करो मत करो, चाहे आप कुछ करो मत करो, आप भजन करो तो जा रहा है, सत्संग करो तो जा रहा है, आप अच्छे काम करो तो जा रहा है, बुरे काम करो तो जा रहा है, अन्याय करो तो जा रहा है, पाप करो तो जा रहा है, दुराचार करो तो जा रहा है। और ये समय पूरा होते ही उसी क्षण जाना पड़ेगा। सांस क्या कम हो गए, अब सांस पूरे हो गए, क्या ऑक्सीजन नहीं मिली, क्या सांस पूरे हो गए भैया, ऑक्सीजन मिल जाती। हाँ, और भी थे। हाँ, हमारे पास कोई बल नहीं है, जिस बल पर हम जी रहे हैं ना, वो समय है। क्या करें? अरे नाम जप करो, भजन करो, कीर्तन करो, सेवा करो, बर्बाद तो मत होने दो, कम से कम बुराई तो मत करो, पर निंदा मत करो, झूठ कपट मत करो, धोखेबाजी मत करो, विश्वासघात मत करो। और आप चतुर कहलाते हैं कि बड़ा चतुर है, किसी को धोखा दे दिया, ठग लिया, रुपया जमा कर लिए, मकान बना लिया, लोग कहते हैं बड़ा चतुर है, बड़ा सियाना है। महाराज जी कहते हैं क्या काम आएगी ये सियानपनाई, बड़ा भारी नुकसान तुम्हें दिख नहीं रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और कितना बढ़िया कीमती समय खर्च किया है और बदले में लिया है पाप, अन्याय, नरक। समय खर्च करके नरक लिया है, राजी हो रहा है। जब जाएगा ना, भुगताया नहीं जाएगा, भुगत नहीं जाएगा, बड़ी भारी वेदना होगी, बड़ी भारी आने की बात है। अच्छा, समय खर्च किए बिना हम झूठ बोल सकते हैं? समय खर्च किए बिना धोखा दे सकते हैं? भोग सकते हैं? रुपये इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चोरी की है, धोखा दिया है, विश्वासघात किया है, भोग किया है, डाका डाला है, गंदे काम किए हैं, खराब काम किए हैं, समय लगाया है उसमें हम लोगों ने, अपने उत्तम से उत्तम समय को लगाया है, और उत्तम से उत्तम समय को लगाया परमात्मा की प्राप्ति का समय, और समय इन कामों में लगाया। देखो उठ गए, जो परमात्मा प्राप्ति का समय था उस समय को लगाया धोखेबाजी, चोरी, झूठ, कपट, बेईमानी, विश्वासघात, पतन करने में, पतन की तरफ जा रहे हैं। और उसमें भी होशियार समझते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, लोगों को ठग लिया, किसी तरह से ऐसा मार लिया, कितनी बड़ी ठगाई हो रही है। समय देकर नरक खरीद रहे हैं, समय देखकर महान दुर्गति को खरीद रहे हैं। समय देकर के महान पतन कर लिया, समय देकर के। और किसके लिए समय खर्च करना, और किसके लिए किया है? ऐसे समय में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सदा के लिए सुखी हो जाए, जन्म मरण मिट जाए, दुख मिट जाए, चिंता मिट जाए, सदा आनंद ही आनंद रहे, दुख का नाम निशान भी नहीं रहे,
ऐसे तत्व की प्राप्ति जिस समय हो जाए वो समय लगाया, महान दुख के प्राप्त करने में लगा दिया है, दुख के उपार्जन करने में लगा दिया है। बड़ी गलती कर रहे हैं, हरदम सावधान रहो, हर समय बड़ी सावधानी रखो, सोचो। अच्छा, बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, अधिक से अधिक सावधानी रखने की जरूरत है, कहीं समय बर्बाद ना हो जाए। जिस चीज के लिए ज्यादा से ज्यादा सावधानी की जरूरत है वो समय हमारा गफलत में जा रहा है, उसकी परवाह ही नहीं है, जरा भी चिंता ही नहीं है, एकदम बेशरम हो रहे हैं, ध्यान ही नहीं है। कितना समय बातों करने में, सड़क पर बीच में बातें करने लग जाते हैं, और तो छोड़ो, यहाँ सत्संग हो रहा है, यहाँ बातें कर रहे हैं लोग, आवाजें आ रही है वहां तक, समय लगा दिया खेल तमाशा में। कितना समय खेल तमाशा में बर्बाद हो रहा है, देश का कितना पैसा खर्च हो रहा है इस खेल तमाशा में, खेल में, क्रिकेट के खेल में, इनमें कितना समय बर्बाद होता है और कितना रुपये बर्बाद होता है देश का, और कोई लाभ नहीं होता है लोगों का समय उधर में, कीमती समय और कहाँ जाता है, नशा पता करने में, बीड़ी सिगरेट पीने में, सेवन करने में, खराब खराब काम करते हैं और उसमें समय लगाते हैं, उत्तम से उत्तम समय लगाते हैं खराब काम करने में। जिसको कहा है कि दुर्लभो मानुषो देहे, ये दुर्लभ मनुष्य शरीर है, ये समय बड़ा दुर्लभ है। जब चीज देखी है ना, अभी मिली हुई है ना, इसकी पता नहीं चल रहा है। जीव चराचर जात जे ही, इस हमें जो मनुष्य शरीर मिला है, इसकी चराचर, जीव चराचर है ना, इसकी याचना करता है कि हमें मनुष्य शरीर मिल जाए। भाई हमें पता ही नहीं है, हमारी एक अंगुली कट गई, अंगुली कट गई और फिर वो बनावटी अंगुली रबड़ की लगाएं, वैसी नहीं बनेगी, वैसी नहीं बनेगी। जब एक अंगुली भी वैसी नहीं बनेगी तो पूरा शरीर चला जाएगा, तो क्या करोगे, कैसे आएगा? छोटी सी चीज भी नहीं बना सकते, पूरा शरीर कैसे बनाओगे? मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इतना कीमती है। कबों की करी करुणा नर देई, देते ही बिनु हेतु सनई। है कारण कृपालु, कृपा करने वाले, कृपा करके भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है जिससे महान कल्याण कर सकता है। इसके लिए समय दिया उपयोग, और निरर्थक समय नष्ट कर देते हैं, निरर्थक समय नष्ट कर देते हैं। हरदम सावधान रहना चाहिए, दिल में जागृत रहिए बंदा, हित प्रीत हरिजन से करिए, सावचेत सावधान होशियार, हरदम हरदम चेत, हेत हरि से, चेत करके क्या करें, हेत हरि से, भगवान से प्रेम करो। जितना कीमती समय वो खर्च हो रहा है, जीने के दिन जा रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, जाना चाहते नहीं, कोई नहीं जाना चाहता है, और कोई मरना नहीं चाहता है। कीड़ा भी मकोड़ा भी देखो मरना नहीं चाहता है, कुत्ता भी नहीं, गधा भी नहीं, सुअर भी नहीं, ऊंट भी नहीं, ये नीचे से नीचे पशु भी मरना नहीं चाहते हैं। सोचो आप, और मरना हरदम हो रहा है, मरने की तैयारी हो रही है, मौत की तरफ जा रहा है सब, बैठे बैठे ही मर रहे हैं, अभी बैठे हैं, श्वास जा रहा है, मर रहे हैं। इतना इतना कच्चा मामला, निरर्थक बातों में समय बर्बाद कर देते हैं। किसी को भी अच्छा नहीं लगता मरना, पर नहीं अच्छा लगता है, वो चीज प्रतिक्षण हो रही है। ज्यो ज्यो श्वास समय जा रहा है, त्यों त्यों ये बस मौत तो नजदीक आ रही है। कब चेत करोगे? होश में आओ, तो कब होश में आओगे? अरे समय तो खर्च हो रहा है। योग वशिष्ठ में एक श्लोक आता है, क्या आज दिवाली है तेरी, क्या आज होली है? महाराज जी का तेरी होली हो रही है, तेरी होली हो रही है, आज उत्सव है, आज ये ऋतु आ गई, बसंत ऋतु आ गई, आज खेल आएगा, आज खेल तमाशा होगा, तुम्हारा तमाशा हो रहा है, आज विवाह है, आज वहां जाना है, आज ये है, और बड़े राजी होते हैं, बड़े सज धज के जाते हैं।
अरे भाई क्यों राजी हो? समय जा रहा है, मौत नजदीक आ रही है, इसका तुमको ख्याल ही नहीं है। अच्छा समय आ रहा है, अच्छा समय, क्या अच्छा समय आ रहा है? अरे सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी मिल गई, हम पढ़ाई करेंगे, सरकारी नौकरी मिली, समय लगाया, समय जा रहा है। नौकरी कितने दिन की है? कितना बड़ा, कितने दिन का है? धन कमाना कितने दिन का है? धन इकट्ठा किया है, वो धन कोई काम नहीं आएगा। जिस क्षण समय चला जाएगा, आंख बंद होते ही कुछ काम नहीं आएगा। उसका सदुपयोग करो, जल्दी से जल्दी काम में लो, अच्छा से अच्छे काम में लो, अच्छे से उपयोग में लो। धन खुद इतना काम नहीं आता है, धन का क्या खर्च काम आता है, वो तो करते नहीं। खर्च करते हो बड़ी कंजूसी कि खर्च पैसा नहीं हो जाए कोई अच्छे काम में, उसमें तो कितनी सावधानी रखते हो। और कमाने में हाय हाय करते रहते हो, परंतु इनका उपयोग करने में सावधानी है ही नहीं। जैसे समय की गफलत है, समय थोड़ा है, उसमें ज्यादा आवश्यकता है। धन को तिजोरी में बंद कर सकते हैं, पर समय को बंद कर सकते हैं क्या? धन की तिजोरी के तो ताला लगा दिया, क्या समय को ताला लगा दोगे? और ये तो चला जाएगा, और ये चला जाएगा तो उसी समय जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। फिर कोई हमारे पास जीने का, कोई हमारे पास बल नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगी। समय बर्बादी में जा रहा है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए जो समय मिला है, आप विचार करो, इतने बरस हमारे चले गए, समझिए इतने वर्षों में परमात्मा तत्व की प्राप्ति कितने अग्रसर बढ़ जाते हैं हम। अब देखिए, अब आपने जितनी उम्र आ गई है, आधी आधी उम्र आ गई है, क्या आधा काम तो हमारा हो गया क्या? परमात्मा का जो आधा काम तो हो गया क्या? और जब आधा काम ही नहीं हुआ, उम्र आधा से ज्यादा चली गई और आधा काम नहीं हुआ, तो वो समय पूरा काम कब होगा? और हम लोग तो सुनने के एकदम बेचैन बन गए, हमारे भीतर में नहीं लगती है बात, ये थोड़ी सी भी लगती नहीं है कि अरे अफसोस नहीं होता है कि हम तो ऐसे ही जा रहे हैं। अभी इतनी उम्र और है क्या हमारी कि हम अब आधा काम तो हो गया है, कि 60 वर्ष की उम्र आ गई तो 60% काम हो गया है। महाराज जी ने क्या कहा है? विचार ही नहीं किया। महाराज जी ने कहा तुम सोचो, तुम्हारा काम बहुत बाकी पड़ा है। हम लोग समझते हैं कि हम सत्संगी हैं। नहीं महाराज जी, हम लोगों को कह रहे हैं तुम्हारा काम अभी बहुत बाकी पड़ा है, और झपट के ले जाएगी मौत। मारे काल अचानक चपेट की घड़ी, एक में हुई राख की डेरी। ये राख की डेरी हो जाएगी, ये पढ़िए देख लो। ऐसा मकान बनाओ, ऐसा मकान बनाओ कि संसार में वाह वाह हो जाए कि यार मकान तो बहुत बढ़िया बनाया है, वाह वाह। ये वाह वाह से क्या हासिल हो जाएगा? तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पेट भर जाएगा? नहीं मिलेगी, न शांति नहीं मिलेगी, अभिमान बढ़ेगा। अब कोई बच्चा है, खेल कूद करता है, खेल कूद में है, खेल में तो क्या जमा हो रहा है? खेल कूद में खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अरे कम से कम विद्या अध्ययन में तो लगाता, अपनी पढ़ाई में तो लगाता, बेकार तो नहीं जा। खेल कूद में तो बेकार ही जा रहा है समय। हम कहते हैं खेलने दो, बेकार जा रहा है समय। खेलने कूदने के लिए नहीं मिला है। ये नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा, बड़ी भारी नुकसान होगा। जब आगे पढ़ेगा बच्चा, खेल कूद में लगता है, जब आगे रोता है कि अरे मैंने मेरा समय खेल कूद में खराब कर दिया, मैं भी कुछ पढ़ लेता, रोता है वो। अगर अपने सच्चे हृदय से अगर हम विचार करें कि हमारा समय बेकार जा रहा है, तो रात की नींद उठ जाएगी, हमारी नींद नहीं आएगी। ओहो, राम 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 राम, समय जा रहा है, इतनी गफलत में समय चला गया, नींद में समय चला गया, आराम में, खाने में, पीने में। सावधान रहो भाई, हे नाथ पुकारो, हे नाथ भूलो नहीं, मैं आपको भूलू नहीं। हर समय भगवान को याद करते रहो निरंतर, हे नाथ, हे प्रभु, हे कृपानाथ, आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। हरि स्मृति, भगवान की याद है, भगवान का भजन है, कीर्तन है, सत्संग है।
ये सारी विपत्तियों का नाश करने वाला है, जिसको याद करने से संसार के बंधन से छूट जाता है। यस्य स्मरण मात्रेण संसार बंधन विमुच्यते। प्रभु को याद करो, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, आपकी भूली न हो जाए, हे नाथ भगवान से मांगो, उद्योग कोई करो। और समय बीत गया, फिर कुछ नहीं, समय चूकी पूरी का पछताने, का वर्षा जब कृषि चुकाने। खेती सूखने के बाद में वर्षा हो जाए, फिर पश्चाताप करने से क्या फायदा होगा। अब वर्षा हो गई, खेती होने के बाद में, खेती सूखने के बाद में वर्षा हो गई, अब क्या काम किया, अब क्या फायदा है। ये तो मौका था, जल्दी कर लो भाई, काम में ले लो। बालक पढ़े में पढ़ाई कर ली, नहीं तो क्या है। ऐसे ही मानव शरीर में ब्रह्म विद्या के लिए मिला, ब्रह्म विद्या के लिए मिला है, सबसे ऊंची विद्या है। देवता भी जिसके लिए तरसते हैं, बड़े बड़े महात्मा भी जिस विद्या के लिए तरसते हैं, उस विद्या की प्राप्ति करने के लिए ये समय मिला है। बड़ी सावधानी इसमें समय को लगाना चाहिए। जब तक तत्व ज्ञान ना हो, भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम ना हो, तब तक समय को बढ़िया से बढ़िया काम में लगाओ। हनुमान जी महाराज लंका में जा रहे हैं कि मैनाक पर्वत कहता है थोड़ा विश्राम कर लो, है थोड़ा विश्राम कर लो, ठहर जाओ थोड़ा। कहा कि राम काज कीने बिना मोई कहाँ विश्राम, मेरे को विश्राम कहाँ है। अब हर एक कांड के आदि में क्या होता है, भगवान का काम किए बिना मेरे को विश्राम कहाँ है। देखो गोस्वामी जी महाराज ने हर एक कांड के पहले, शुरू हुआ है ना कांड, उसके पहले दोहा लिखा है, फिर चौपाई लिखी है। लेकिन सुंदरकांड में दोहा लिखा ही नहीं, सीधी चौपाई लिख दी। कारण मतलब है कि हनुमान जी को जात पवन सुत देवन नहीं, हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, फिर कहते हैं जात पवन सुत देवन देखा। दो संस्कृत पूरी हुई और बीच में दोहा ही नहीं है। हर कांड में दोहा है, इस कांड में दोहा ही नहीं है। हनुमान जी ने, तुलसीदास जी ने दोहा ही नहीं लिखा। जब हनुमान जी विश्राम नहीं ले रहे तो मैं क्यों विश्राम ले? जामवंत के वचन सुहाए, उससे पहले दोहा नहीं। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तो बोले कि अब मेरे को विश्राम कहाँ है। चौपाई लिखी है, चौपाई चार पाई, चौपाई में चार होती है ना, 1 2 3 4, ऐसे चार पवा है हनुमान जी, 4 पग वाले। चौपाई, सीधी चौपाई लिख दी। अब विश्राम कहाँ है। आगे मिल गई वो कौन, सुरन की माता सुरसा, बोले मैं तुझे खाऊंगी। अरे तू मेरे को बात मान ले, मेरी समझ आया खूब बढ़िया से कि सुन मेरे पास सुन, राम काज करके फिर मैं आऊंगा, सीता जी की स्तुति भगवान को सुना दूंगा। तब हाँ, सत्य कहूँ वही जाने दे माई, कब ने हो तेने देव नहीं जाना, गृहस्थी ने मोई कहूँ हनुमान, मैं खाऊंगी तुझे, नहीं मानती है, जाने दे माई मुझे जाने दे, नहीं मैं तो खाऊंगी। बहुत का सुनाया, सुनी नहीं, मोटा मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने उससे दूना मुंह बना लिया। उसने बनाया बहुत बड़ा हो जाना है, सोयोजन तक बढ़ा दिया मुंह हनुमान जी। वो हनुमान जी छोटे से मच्छर बन करके उसके अंदर जा करके हर बार आ गए, बोले खा लिया ना तूने। तो बोले कि अब जाने दे, अब जाने का समय कहाँ। तो अब मेरे पास समय कहाँ है, हरदम सावधान रहो। ऐसे तत्व की प्राप्ति करने के लिए आए। मानव शरीर का यही तनु कर फल विषय न भाई, भोग भोगने के जैसा शरीर नहीं बनाया है। आज ऑपरेशन गर्भपात हत्या करते हैं और शरीर को तो फाड़ लिया जगह जगह से, अब भोग कहाँ से भोगेगा। अब भोग भोगने के लिए ऑपरेशन कराया, वो कहाँ से भोगेगा। शरीर तो सब फटा हुआ है, कारी लगी हुई है। तो ये ऐसा बनाया नहीं भगवान ने, इसको शरीर का ऐसा ढांचा है नहीं, सुख भोगने के लिए बनाया नहीं। ऐसे यही तनु कर फल विषय न भाई, ये जो अन्याय पूर्वक धन लेते हैं, पाप पूर्वक
अन्याय पूर्वक किसी का हक मारते हैं, दूसरों का हक लेते हैं और समय बर्बाद कर रहे हैं, और समय बर्बाद करके और दूसरों का हक खा करके महान अनर्थ कर रहे हैं। अनर्थ के उपार्जन में बड़ा कीमती समय, बड़ा अनर्थ के उपार्जन में, पाप के उपार्जन में है, बड़ा कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। इस बात से बड़ी सावधानी रहो, समय ऊंचे से ऊंचे काम में लगाओ, भगवान के चिंतन में लगाओ। हे नाथ आपको मैं भूलूं नहीं, हे नाथ मैं भूलूं नहीं। विचार करो, तत्व विचार करो, भगवान में प्रेम करने से प्रार्थना करोगे कि नाथ आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आपका भजन बने। हे नाथ कृपा करके, ये मनुष्य जीवन दिया भगवान ने कृपा करके, और जब भगवान ने सारा समय अपने भजन करने के लिए दिया है अपने समय को, तो सब समय में भगवान को समय में लगाना चाहिए। जब सारा समय ही दिया है अपने को, नहीं तो निरर्थक जा रहा है, और निरर्थक नहीं बड़े पापों में जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, और महान दुख देने के में जा रहा है, लोगों को दुख देने में जा रहा है, महान इसका जा रहा है, बड़े भारी दुख में, जन्म मरण में, संताप में बड़े भारी दुख होगा, बड़ा भारी तकलीफ होगी। तो भाग्य में महाराज जी ने उड़ते उड़ते कहा, समय को बर्बाद करोगे तो बहुत दुख पाना पड़ेगा, छूटेगा नहीं पीछा। नारायण नारायण।